जी अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जी, कुछ खबरें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। एक तो बात होगी अडियाला से कि वहां की इनसाइड स्टोरी क्या है, खान साहब का मिलना जुलना क्यों बंद किया गया है और लेटेस्ट क्या ऑफ़र किया गया है। फिर दूसरे नंबर पे बात होगी अली अमीन गंडापुर साहब को लेकर, क्योंकि वहाँ भी इलेक्शन कमीशन जो है एक्टिव हुआ है और एक दरख्वास्त है जिसको काबिल समाअत करार दिया गया है। ये मामला किस हद तक जाएगा ये मैं आपके सामने रखूँगा। और एक और प्लान भी तरतीब दिया गया है पीटीआई को तोड़ने के हवाले से, उसमें फूट डालने के हवाले से। ये क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे भी है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जनाब स्टार्ट कर लेते हैं कि अडियाला में क्या हो रहा है, ये इनसाइड स्टोरी क्या है। एक तो ये जो पीटीआई की लीडरशिप डेली बेसिस पे कह रही है 2 मरतबा 3 मरतबा, बल्कि पूरा पूरा दिन खान साहब की जान को ख़तरा है, ये प्लान फाइनल हो चुका, खान साहब को रास्ते से हटाने का प्लान फाइनल हो चुका। तो ये वो रियलाइज़ ही नहीं कर रहे कि इसकी इम्प्लीकेशन कितनी भयानक हो सकती हैं, क्योंकि कुछ अहमक लोग जो हैं शायद इस चीज़ का इंतज़ार ही कर रहे हूँ कि पब्लिक इस चीज़ की यूज़ टू हो जाए और फिर पब्लिक सेंटीमेंट देखकर ही फैसला किया जाए। और इसी का एक बयानिया इमरान रियाज खान साहब के केस में भी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब जो उनके वकील हैं मियाँ इशफाक अली, तो उन्होंने इस चीज़ को पहचान लिया था कि ये इमरान रियाज खान साहब के लिए बड़ा भयानक हो सकता है कि पब्लिक सेंटीमेंट जो है, अगर पब्लिक खामोश रहती है, इस तरह का पब्लिक सेंटीमेंट होता है, तो खुदा न खास्ता वाकई उनको रास्ते से ना हटा दिया जाए। तो यहाँ भी इस केस में भी, इमरान खान साहब के केस में भी जो सीनियर लीडरशिप है उसको केयरफुल होना पड़ेगा। इस तरह के जो बयानात हैं वो खान साहब के लिए भी काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। अब आ जाते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। देखें, एक तो जनाब उनको ये कहा जा रहा है कि आप खामोश हो जाएं और दूसरा आप जो है बनी गाला शिफ्ट हो जाएं। लेकिन जब से ये इद्दत केस का, निकाह केस का फैसला आया है, मामलात मज़ीद बिगड़े हैं और खान साहब इन दोनों चीज़ों को नहीं मान रहे। अब ये जो मुलाकातें रोकी गई हैं, ये एक टैक्टिस है प्रेशर बढ़ाने की कि खान साहब इस चीज़ के लिए एग्री हो जाएं, मान जाएं। और दूसरा जो आगे सेनेट इलेक्शन आने हैं उनको देखते हुए ये सारा कुछ जो है प्लान किया गया है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि खान साहब को ज़बरदस्ती बनिगाला ही शिफ्ट किया जाए, या दूसरे नंबर पे उनको यहीं पे रखा जाए और कोशिश की जाए तोड़ने की। लेकिन इसमें ये कहना कि खान साहब की जान को जो है ख़तरा है और प्लान फाइनल हो चुका, ये खान साहब के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, मोहलिक है। इस हद तक तो कहा जा सकता है कि उनकी जान को ख़तरा है, लेकिन इस लेवल का ख़तरा फ़िलहाल मुझे नहीं लगता, क्योंकि रियासत इस चीज़ की मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती। वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में नहीं है। जिस तरह से केस बिल्डअप हुए हैं, जिस तरह से उनको सज़ाएँ हुई हैं, तो ये सबको पता है कि वो किन की कस्टडी में हैं और किस तरह से मामलात जो हैं चल रहे हैं। और खुदा न खास्ता कुछ होता है तो किन की तरफ जो है फिंगर पॉइंट आउट होगी। इस तरह का मामला फ़िलहाल नहीं लगता और अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई मामला हो। हाँ, आने वाले दिनों में कुछ और चीज़ें भी सामने आएंगी। खान साहब को चूँकि एक माहौल है, उसके अंदर उनको रखते हुए टॉर्चर भी किया जा रहा है कि कभी उनकी कोई चीज़ जो है पर्सनल यूज़ की तब्दील कर दी, कभी कोई चीज़ उनकी तब्दील कर दी, कभी जो है उनकी मुलाकातें रोक दी, कभी कुछ और तो कभी कुछ और। तो इस तरह की टैक्टिक्स हैं, इससे ज़्यादा फ़िलहाल कुछ नहीं नज़र नहीं है, क्योंकि एक तरफ जो है बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है। आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बेहतर खबरें आएँ, वो मुल्क के लिए भी हों, वो पीटीआई के लिए भी हों और वो इदारों के लिए भी हूँ। अब जहाँ तक बात है जी अली अमीन गंडापुर साहब की, तो उनके हवाले से जेयूआई के कफ़ील साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त जमा करवाई थी कि जनाब इन्होंने जो अपने असासे डिक्लेयर किए हैं वो ठीक नहीं हैं, उसमें तफसीलात जो दी गई हैं वो ठीक नहीं हैं। और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन एक्टिव हो गया है। इसमें हो ये रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है। ये तो एक पहलू है इस केस का, लेकिन साथ साथ जेयूआई जो है वो भी विकेट के
दोनों अतराफ में खेल रही है। अब जो ब्यूरोक्रेसी है उनको जिस तरह से पिछले 2 सालों में यूज़ किया गया है, तो उनकी अपनी ग्रीवेंसेस हैं। खौफ है कि कौन उड़ेगा, कौन बचेगा, आगे आने वाले दिनों में किस तरह का मंजरनामा होगा। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए अली अमीन गंडापुर जो हैं वो एक प्लान तरतीब देकर चल रहे हैं, और दूसरी साइड पे जो उनको बचाने वाले हैं वो एक प्लान तरतीब दे के चल रहे हैं, जिनकी कोशिश है कि उनके जो ख़ास लोग हैं उनको ना तो उड़ाया जाए और ना ही वहाँ पे वो उनको ज़द-ओ-कोब किया जाए, डराया जाए या उनकी नौकरियां जाएं। तो इस सारे को लेकर एक दरख्वास्त आई, उसको टेकअप किया जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि अली अमीन गंडापुर को जो है फ़िलहाल डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि उनके ऊपर प्रेशर रखा जाए कि जनाब आप ये करेंगे तो आपकी जो कुर्सी है वो जाती रहेगी, आप वो करेंगे तो आपकी कुर्सी जो है वो जाती रहेगी, और इस तरह से काम निकलवाने की कोशिश की जाएगी ताकि ना तो ये वहाँ पे इतने जलसे जुलूस करें, ना जो है आउट ऑफ द वे जाकर खान साहब को सपोर्ट करें, और ना ही उन लोगों को जो है वो तंग करें कि जिनको पिछले 1-2 साल में यूज़ किया गया है। ये चीज़ है जो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। हाँ, अगर इन चीज़ों से अली अमीन गंडापुर बाज नहीं आते तो फिर जो है हो सकता है कि इस तरह का डिसीजन लिया जाए। अब सवाल ये है कि अगर इस तरह का डिसीजन लिया जाता है, अली अमीन गंडापुर नाअहल हो जाते हैं और उसकी जगह पे खान साहब जो हैं मरवत साहब को या इस तरह का कोई और जो है चेहरा सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, तो फिर क्या होगा। तो बड़ा जो है कैलकुलेट होकर खेलना भी पड़ेगा दोनों साइडों को, और वो उस तरह से खेल भी रही हैं। अब आ जाते हैं जी उस प्लान की तरफ कि जिसमें कोशिश की जा रही है कि पीटीआई में फूट डाली जाए। देखें, कुछ लोगों को आउट ऑफ द वे जानबूझकर इस कदर सपोर्ट किया जा रहा है कि वो ये लगे कि ये किसी और के मोरे हैं, और फिर जो है पीटीआई में दरार डाले कि जनाब ये लोग जो हैं ये पीटीआई में गद्दार हैं। जैसे अब शेर अफजल मरवत साहब हैं, तो उनका किसी और से कोई राब्ता नहीं है, किसी और से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, छोटी मोटी बातचीत चलती रहती है, बैकडोर डिप्लोमेसी भी चलती रहती है, लेकिन उनको इस तरह से जानबूझकर सपोर्ट किया जाता है कि पीटीआई में दरार डले। अब वो जो पीएसी के जो हैं चेयरमैन मुंतखब हुए पीटीआई की तरफ से, तो इसके ऊपर भी शकूक व शुबात जो हैं वो खड़े किए गए। उनके भाई को लेकर भी तनकीद हुई कि जनाब ये भी उसी तरह से पीटीआई में डायनेस्टी पॉलिटिक्स लेना चाहते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी में है, जैसे पीएमएलएन में है, उनकी सीट भी वापस ली गई। इसी तरह से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बज़ाहिर जानबूझकर जो है उनको कोशिश की जाती है स्पिन देने की, और मामलात इस लेवल पे ले जाने की कोशिश हो रही है कि कुछ लोगों को आउट ऑफ द वे इस तरह से सपोर्ट करो, मामलात को इस कदर स्पिन दो कि उनके ऊपर उन्हीं की पार्टी के जो लोग हैं वो शक करने लग पड़ें, और फिर मामला इस लेवल तक चला जाए कि पार्टी में फूट डाल जाए। और जैसे पहले कोशिश की गई है उसका तिया पांचा करने की, कुछ ग्रुप निकले, खटक हो, जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, या इस तरह के कुछ और ग्रुप निकले, तो एक और ग्रुप निकालने की कोशिश हो रही है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर सारा कुछ जो हो रहा है ये प्री प्लान हो रहा है। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।